मनीषा एकेडमी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा। आपको बहुत ही एग्ज़ाम में ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो कि अलग अलग किताबों से पढ़नी पड़ती हैं। यहाँ पे हम एक साथ देखेंगे, तो वीडियो में साथ बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हिंदी साहित्य के जो प्रमुख रिपोर्टाज हैं उसको देखेंगे कि रिपोर्टाज कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम एक साथ सारे रिपोर्टाज जितने भी हैं सबको यहाँ पे एकत्रित करने का प्रयास किए हैं। आपको कहीं से भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको आप बार बार देखने से आपका जो है ये तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिपोर्टाज में कितने रिपोर्टाज हैं, कौन कौन से हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो लक्ष्मीपुरा प्रथम रिपोर्टाज इसको माना जाता है, ये लिखे हैं शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है। ये कौन सा है? ये लक्ष्मीपुरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लक्ष्मीपुरा ये क्या है, कौन सी विधा है, पूछा जा सकता है। तो हमको बताना है कि ये लक्ष्मीपुरा जो है प्रथम रिपोर्टाज है, ये शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है। साथ ही ये विधा अगर पूछा जाएगा तो ये रिपोर्टाज विधा है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, तो ये रिपोर्टाज है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा गया है। मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई ये शिवदान सिंह चौहान द्वारा ही लिखा गया है। अगला देखते हैं अल्मोड़ा बाजार। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा बाजार कौन सी विधा है? तो ये विधा है रिपोर्टाज। किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखी गई है। कौन सी? अल्मोड़ा बाजार। याद रखना है, अल्मोड़ा बाजार जो है एक रिपोर्टाज है। चलते हैं आगे। पहाड़ों में प्रेममय संगीत, पहाड़ों में प्रेममय संगीत, तो ये उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा गया है। पूछा जा सकता है कि पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखा गया है। कौन सी विधा है? रिपोर्टाज है। आगे है गरीब और अमीर पुस्तकें। गरीब और अमीर पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये है राम नारायण उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। ये कौन सी विधा है ये? तो ये है रिपोर्टाज। अगला है देश की मिट्टी बुलाती है। देश की मिट्टी बुलाती है, तो ये लिखे हैं भदंत आनंद द्वारा लिखा गया है। कौन सा किस शीर्षक से रिपोर्टाज इनका है? तो देश की मिट्टी बुलाती है। आगे है वह लड़ेंगे हजार साल, तो शिव सागर मिश्र द्वारा लिखा गया है कि वह लड़ेंगे कितने साल? तो 1000 साल। वह लड़ेंगे 1000 साल ये किसकी रचना है, किसका रिपोर्टाज है? तो शिव सागर मिश्र का है। क्या कौन सी विधा है ये? तो हमेशा याद रखना है रिपोर्टाज विधा है। युद्ध यात्रा, युद्ध यात्रा यदि पूछा जाए तो युद्ध यात्रा कौन सी विधा है? रिपोर्टाज बताना है, टिक करना है। रिपोर्टाज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। प्लाट का मोर्चा, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। कौन सी विधा है? ये रिपोर्टाज है। शमशेर बहादुर सिंह ने इसको लिखा है। कौन सी विधा? रिपोर्टाज। ये बार बार मैं विधा इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये टॉपिक के साथ याद हो जाता है और जब एग्ज़ाम में पूछता है तो वो दिमाग से क्लिक करता है कि प्लांट का मोर्चा कौन सी विधा है? रिपोर्टाज। तो ये बातें याद रहती हैं, इसलिए हर एक रिपोर्टाज के साथ हम इस वाक्य को रिपीट कर रहे हैं। ये शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखा गया है। आगे है नेपाली क्रांति कथा, तो नेपाली क्रांति कथा ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। नेपाली
क्रांति कथा स्वर, ये पूरा है इसका नाम, नेपाली क्रांति कथा स्वर। तो ये लिखे हैं फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। ये कौन सी विधा है, किसके द्वारा लिखी गई है? नेपाली क्रांति कथा स्वर जो है रिपोर्टाज है, ये लिखी गई है फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा। आगे है ऋण जल धन जल। तो ऋण जल और धन जल किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी लिखा गया है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। तो इनकी दो रिपोर्टाज इनका हो गया। पहला है नेपाली क्रांति कथा स्वर और दूसरा है ऋण धन और जल धन। तो ये दोनों फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। कौन सी विधा है ये? तो ये दोनों विधा जो है रिपोर्टाज है। आगे है श्रुत अश्रुत पूर्व। श्रुत अश्रुत पूर्व, तो ये भी लिखा गया है फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा। तो ये यहाँ पे 3 है रिपोर्टाज, ये तीनों का नाम याद रखना है। विधा कौन सी है? रिपोर्टाज है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई है। एक बार फिर देख लेते हैं। नेपाली क्रांति कथा स्वर, ऋण जल धन जल, श्रुत अश्रुत पूर्व, ये 3 रिपोर्टाज हैं फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखी गई हैं। आगे है जुलूस रुका हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जुलूस रुका हुआ है। तो विवेकी राय द्वारा लिखा गया है ये रिपोर्टाज, जुलूस रुका हुआ है, ये रिपोर्टाज है। आगे चलते हैं। आगे है बाढ़। बाढ़ बाढ़ बाढ़, 3 बार बाढ़ शब्द है और ये पूछा गया है कि किसका रिपोर्टाज है? तो विवेकी राय द्वारा है। ये याद करने में आसान है। बाढ़ 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 बाढ़, विस्मयाद बोधक चिन्ह भी लगा है, तो इससे दिमाग हमेशा क्लिक करेगा कि ये क्या है, रिपोर्टाज। एक बार अगर माइंड में बैठ जाएगा तो ये आसानी से याद हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आसानी से विधा पूछी जाएगी तो ये बता दिया जाएगा। ये लिखे हैं विवेकी राय द्वारा। आगे है खून के छींटे। खून के छींटे किसके द्वारा लिखा गया है? भागवत शरण उपाध्याय। खून के छींटे, ये कौन सी विधा है? विधा है ये रिपोर्टाज, लिखे हैं भागवत शरण उपाध्याय। अगली रिपोर्टाज है पेरिस के नोट्स। पेरिस के नोट्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है। पेरिस के नोट्स कौन सी विधा है? रिपोर्टाज है। कौन लिखे हैं? राम कुमार वर्मा जी लिखे हैं। आगे है धरती के लिए। धरती के लिए किसके द्वारा लिखा गया है इस शीर्षक से? रिपोर्टाज, तो कैलाश नारद द्वारा लिखा गया है ये धरती के लिए। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? तो ये सती कुमार जी हैं, लिखे हैं, ये है रिपोर्टाज। आगे है मुक्ति फौज। तो मुक्ति फौज कौन सी विधा है? ये मुक्ति फौज रिपोर्टाज विधा है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है श्रीकांत वर्मा द्वारा। आगे है क्रांति करते हुए आदमी को देखा। क्रांति करते हुए आदमी को देखा, तो इस शीर्षक से जो रिपोर्टाज लिखा गया है ये कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। क्रांति करते हुए आदमी को देखा किसके द्वारा लिखा गया है? कमलेश्वर। कौन सी विधा है? ये रिपोर्टाज है। आगे है युवराज की यात्रा। युवराज की यात्रा ये एक रिपोर्टाज है, ये लिखे हैं चंडी प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। अगला रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसमें बताया जा रहा है कि रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका उदय मतलब रिपोर्टाज का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। हिंदी में रिपोर्टाज के जनक शिवदान सिंह चौहान हैं। रिपोर्टाज के जनक रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनवर्ग हैं। तो ये हिंदुस्तान की बात की जाए, भारत की बात की जाए तो यहाँ पे शिवदान सिंह चौहान हैं, जिनके द्वारा लिखा गया था पहला रिपोर्टाज। और रिपोर्टाज के जनक अगर बोला जाए कि रिपोर्टाज के जनक कौन हैं, तो ये रूस के थे, जो स्टार्टिंग में जो शुरू किए थे रिपोर्टाज लिखना, और इनका नाम था इलिया एहरेनवर्ग। तो ये रिपोर्टाज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी।
जो कि बेसिक बातें हैं, इसको जानना ज़रूरी है कि जैसे एग्ज़ाम में पूछ भी दिया जा सकता है कि रिपोर्टाज कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो हमें याद आना चाहिए कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका उदय किस समय हुआ था, नियर अबाउट अगर पूछा जाएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रिपोर्टाज लिखने का जो प्रचलन है वो स्टार्ट हुआ था। जो इसके जनक माने जाते हैं वो रूसी हैं, रूसी साहित्यकार थे जिनका नाम था इलिया एहरेनबर्ग। और भारत में अगर इसकी बात की जाए तो शिवदान सिंह चौहान द्वारा रिपोर्टाज की शुरुआत की गई थी। तो ये इतने इम्पॉर्टेंट सारे जितने रिपोर्टाज हैं वो सभी यहाँ पे हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ना ही टीजीटी में और ना ही पीजीटी में। अगर रिपोर्टाज से क्वेश्चन पूछ